त्योहार मनाना अच्छा है, भगवान के मंदिर में जाना अच्छा है, पूजा करना अच्छा है, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उन रीति रिवाज, परंपराओं और त्योहारों के पीछे भी जाके समझना होगा कि कहीं हम चूक तो नहीं रहे हैं। जैसे अभी कांवड़ की यात्रा हो रही है, लोग बढ़िया गेरुए रंग का, भगवा रंग का वस्त्र पहन करके धोती कुर्ता भी पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा भी आ गया है, टी शर्ट और पैंट भी आ गया है, उसी कलर का बोल बम लिखा हुआ है, डमरू छपा है, शिव का चित्र छपा हुआ, सब बढ़िया है। लोग लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं, कोई राजिम में त्रिवेणी संगम जा रहा है और कोई और कहीं पवित्र गंगा शिवनाथ में, महानदी में यात्रा करके गंगा जल को अपने गांव के शिव के मंदिर में लाकर शिव के चिन्ह पर डाल रहे हैं। अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है। कांवड़ियों के लिए रोड किनारे किनारे अलग अलग संस्थाओं से, समितियों से, बारिश के मौसम में हो चाहे धूप हो, जैसा भी हो, उनके लिए भोजन, प्रसाद, जलपान, शरबत का बढ़िया इंतजाम फ्री में किया गया है। उत्तर प्रदेश में जब ये कांवड़ यात्रा निकलते हैं, मैं पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में था, तो पूरा रोड को जाम कर देती है सरकार। ट्रक गाड़ी कुछ नहीं की जरूरत, केवल कांवड़ यात्रा, सुबह या समय जो उनका निर्धारित टाइम है। ये सब बढ़िया इंतजाम है, देखने में अच्छा लगता है, आस्था भी जगती है और हमें भी कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। इसका भी मन में उत्साह, उमंग जगता है, बच्चों के अंदर खास तौर से। तो मैं हरिद्वार में था इसी समय, पिछले साल सोमवार के दिन मैं था वहां पे। हर की पैड़ी में, पवित्र स्थल माना गया है भारत में, हर की पैड़ी पवित्र स्थल है। वहां पर हजारों की तादाद में कांवड़िया इकट्ठे हुए थे और उनके जो कांवड़ थे वो भी देखने लायक थे, बहुत सुंदर। कांवड़ इस तरीके से सजाए गए थे कि जैसे वो कोई घर हो। प्लास्टिक से, रंगीन कपड़ों से कांवड़ को पूरी तरीके से सजा दिया गया था। कांवड़ जैसे एक सोफा सेट जैसे लग रहा था। एक तरफ पवित्र गंगा जल का वो घड़ा था, दूसरी तरफ शंकर और देवी देवताओं के चित्र वाला वो एक खूबसूरत टोकरी लगा रखे थे और पूरा कांवड़ सजा हुआ था रंग बिरंगे फूलों से, प्लास्टिक के और कपड़ों के कतरन से। देखने में बड़ा खूबसूरत था। कांवड़ यात्री जल लेके वापस घर लौट रहे थे, तो मैंने देखा वहां हर की पैड़ी में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन हर की पैड़ी के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, ये छोटे छोटे कांवड़िया, छोटे छोटे मेरे मदन गोपाल ऐसा गीत गाते हैं ना आप लोग, और उसके नाचने का, उसके बांसुरी का, उसके पैजनिया का कितना बढ़िया वर्णन करते हैं। लेकिन यही छोटे कांवड़िया जिनकी उम्र 8 और 10 साल की थी, ये बड़े कांवड़ियाओं के साथ चल करके रास्ते में कहीं बैठकर, कहीं चलते हुए बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे। 8-10 साल के आपके बच्चे ये कर रहे हैं। सोचिए जरा, हमारा देश कहाँ जा रहा है। और वहीं बाबा की कमी नहीं है। हरिद्वार में तो बड़े बड़े मठ हैं, मंदिर हैं और अखाड़ा हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, 10 नाम सन्यासियों का अखाड़ा, कई अखाड़े हैं। पूरे भारत के जितने भी परंपरा है गुरुजनों के, वहां सब मिलेंगे आपको। हजारों की तादाद में वहां साधु संत सन्यासी फकीर हैं। उनके अखाड़ा में बैठकर, उनके संग बैठ करके हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के ये बच्चे, होनहार बच्चे गांजा का दम लगा रहे हैं, चिलम का कस निकाल रहे हैं, मतलब चिलम कस रहे हैं और धुआं उड़ा रहे हैं। ये होना चाहिए? किसी से भी पूछा जाए तो ये गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांवड़ यात्रा करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, देशाटन करते हैं, अच्छा है। मैं भी पिछले बार इसी समय 4 धाम की यात्रा पर था। जब मैं 4 धाम की यात्रा कर वापस हरिद्वार आया था, एक मंदिर के अंदर मैं निवास कर रहा था, तो एक कांवड़िया आया। वो कह रहे थे कि मैं हर साल पैदल गंगोत्री की यात्रा करता हूँ। पैदल गंगोत्री जाते हैं वो, बताइए, गंगोत्री के उद्गम स्थल तक जाते हैं जहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जाती है। गंगोत्री जहां मंदिर है गंगोत्री का, वहां से और कम से कम कई घंटे चलते हैं पैदल, तब वहां पहुंचते हैं। वो 25 साल से यात्रा कर रहा है, लेकिन वो एकदम पारखी है, शुद्ध सात्विक है, साधु संतों का प्रेमी है
ना कोई वो गुटखा खाता है, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, और नहीं मांस, मच्छी, अंडा, मुर्गी, कुछ भी नहीं लेता है। तो मांसाहार भी नहीं करता है, नशा पत्ती भी नहीं करता है, शराब पान भी नहीं करता है, जुआ जैसे ये घिनौने खेल भी नहीं खेलता है। कितना पवित्र हृदय है। देखिए, ये सही तरीके से कांवड़ यात्रा करना है। यदि करना चाहें तो इस तरीके से करना चाहिए, वरना नशे में डूब करके भारत के युवा और जवान ऐसा कर रहे हैं तो हमारा देश कहाँ जा रहा है। और आने वाले दिन में, अभी तो ये भगवान भोले भंडारी का त्योहार चल रहा है, सावन सोमवारी का, आने वाले दिन में फिर उसके बेटे का आएगा, गणेशा का, गणेश चतुर्थी आएगा, फिर उसकी मम्मी का त्योहार आएगा, समझ रहे हैं, नवरात्रि दुर्गा मैया का। और गणेश और ये दुर्गा मैया के नवरात्र में क्या होता है, पर्दे के पीछे आप जाके देखिए, भारत में सब जवान लोग इधर तो नाचेंगे गाएंगे मिल करके, लेकिन पीछे जा करके यही मांस मदिरा पान कर रहे हैं और कुकर्म भी कर रहे हैं। कहने में शर्म लगती है, लेकिन सच्चाई यही है। तो क्या दुर्गा सोई रहती है? उसके 8-8 हाथ हैं, तलवार है, भाला है, बर्छी है, सब है उसके अंग प्रत्यंग पर। आज यदि दुर्गा बनाया जाए तो वो परमाणु बम एक हाथ में रहेगा, इधर मशीन गन रहेगा, इधर टाइम बम रहेगा, और इधर ये AK-47 लेके खड़ी कर देंगे। इतना हथियारों से लैस दुर्गा मैया कुछ भी नहीं कर पाती है। उसके ही पीछे, पर्दे के पीछे ऐसा गंदा कृत्य हो रहा है। लोग गरबा नाच के नाम पर ऐसे उत्सव मनाते हैं दुर्गा मैया या देवी उत्सव में। गुजरात में गरबा उत्सव होता है, डांडिया खेलते हैं। गरबा उत्सव करते करते ही कितने लोगों को गर्भ ठहर जाता है। सोचिए जरा, ये हमारे देश की लीला है। क्या हो रहा है ये सब धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर। ऐसा कलंक वाला काम हमारे देश के श्रद्धालु भक्तगण करेंगे, जो अपने को भगवान के प्रेमी कहते हैं, भगवान के पुजारी कहते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे देश में सबसे बड़ी परंपरा है ब्राह्मण समाज, और जो पंडित लोग हैं, जो पुरोहित हैं, ये ऐसा करते हैं। और केवल हिंदुओं की बात नहीं है, यदि बात करें मुसलमानों के, मुल्ला मौलवी के, उनके जो पंडित होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुल्ला मौलवी। और हमारे जो हिंदुस्तान में हिंदुओं के पंडित हैं उन्हें क्या कहते हैं? पंडित पुरोहित। और ईसाइयों में भी पंडित होते हैं, उसे कहते हैं पोप और पादरी। तो सब धर्म में, सब मजहब में पंडित पुरोहित हैं। वे सब ऐसे ही गलत कृत्यों को खुलेआम आज छूट दे रखे हैं। अभी बकरीद मनाया गया है, उस दिन मैं दिल्ली में था। बड़े बड़े बकरों को 2 दिन पहले से ही टहला रहे थे, रास्ते में टहला रहे थे, पत्ती खिला रहे थे। अब मैं तो कैलेंडर देखता नहीं, दिन तिथि भी तरीके से याद नहीं रहता है, तो हमें समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। किसी से पूछा तो कहे कल बकरीद है, लेकिन वहां एक और त्योहार मनाया गया, तो बकरीद को एक दिन पीछे टाला गया, लेकिन बकरीद मनाया गया। और बकरीद के दिन आप जानते हैं, भेड़, बकरी, ऊंट हजारों का तादाद में काट दिया जाता है। लोग उनके खून के साथ पूरा बकरा, मुर्गी और ये ऊंट निगल जाते हैं। कैसी परंपरा है जी। भगवान अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर ने ही तो सब कुछ बनाया है ना। अपने बनाए हुए बच्चे को कोई भगवान के अंदर दया है कि नहीं, दिल है कि नहीं, आत्मा बसती है कि नहीं भगवान के अंदर। न दुर्गा रोक पा रही है। बजरंग बली की आंखों को ही निकाल के लोग ले जाते हैं। चांदी की आंख लगाए थे, चमक रही थी। चोर रात में आए और लोहा काट के मंदिर के अंदर घुसे और बजरंग बली टुकुर टुकुर ताकता रह गया और उसको अंधा करके लोग चले गए। ये कैसे भगवान है भाई? सोचो जरा, पूछो। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि भाई जागो, देखो, समझो। पुजारी बने हो सब ठीक है, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। इसीलिए तो ये परंपरा आज जीवित है। और उधर हम बात करें तथागत बुद्ध की, तो उसकी परंपरा में दलाई लामा से लेकर जितने भी बौद्ध भिक्षु है, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा में सभी लोग मांस भक्षण करते हैं।
क्या इसे माफ किया जाना चाहिए? तथागत बुद्ध बचपन में थे, एक हंस पे तीर लग गया, उसके सामने हंस फड़फड़ा रहा था, उसने उठा लिया, बड़े प्रेम से तीर को निकाला। कहते हैं उसके चचेरे भाई देवदत्त या देवव्रत नाम था, उसने ही तीर मारा था। दोनों भाई लड़ने लगे थे, लेकिन फैसला हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और हंस को तथागत बुद्ध को दे दिया, जिसका नाम बचपन में गौतम सिद्धार्थ था। ऐसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध भगवान के शिष्य आज बड़े आराम से मांस भक्षण कर रहे हैं, और उसके पीछे और मदिरा भक्षण और क्या क्या हो सकता है, तो सहज सी बात है। तो ये गलत परंपरा है। एक छोटी सी बात तथागत ने कहा था अपने शिष्यों को कि जो भी भिक्षा में ले लेना, बड़े प्रेम से स्वीकारना और खा लेना। वहां तो कोई उसने मुर्गा और मटन, चिकन, मछली का नाम नहीं लिया था, लेकिन शिष्य लोग बड़े चालाक हैं, अनुयायी चालाक हैं, मांस खाना है, इसलिए आराम से आज उनकी परंपरा में मांस खाया जाता है। ईसा मसीह को देख लीजिए, वो प्रेम के सबसे बड़े निशानी माने जाते हैं, दया के मसीहा माने जाते हैं। उनको सूली पर टांगा जा रहा था, उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, बस इतनी गलती थी, क्योंकि अपने मन को मांझ करके अपनी आत्मा में स्थित हो गए थे। तो उन्हें लगता रहा है कि कोई ताकत है इस दुनिया में, उसी ताकत ने मुझे भेजा है, इसीलिए वो ईश्वर पुत्र अपने आप को कहते थे। यहूदियों को ये नागवार गुजरा, और यहूदियों ने फैसला किया, मतलब धर्म के जो कट्टरपंथी लोग थे, धर्म के नाम पर जो धंधेबाज लोग थे उस जमाने में, उन लोगों ने उसको फतवा दे दिया और फैसला सुनाया कि इन्हें सूली पर टांगा जाएगा। सूली मतलब इंग्लिश के टी आकार का, जैसे आपके यहाँ वो मताने वाला क्या आता है, बड़ा सा लकड़ी का पाटा नहीं आता है, इसे पाटा के बराबर खेत को मताने के लिए जो पाटा बनता है, उसी के जैसा ही भारी भरकम सूली तैयार किया गया। कंधे पर उसने सूली टांगा और पहाड़ पर चढ़ाया गया। ऊपर पहाड़ के प्लेन एरिया में सूली को गाड़ दिया गया, और उसी सूली पर ही गाड़ने के पहले शायद उसको लिटा करके पैरों में कील ठोक दिया, हाथों में भी कील ठोक दिया, बड़े बड़े कील ठोक दिए गए, और सर पर कांटों का सेज पहनाया गया। खून की नदियां बह रही थी, और वो चुपचाप लेटा रहा। बाद में उस सूली को जमीन पर गाड़ दिया गया, या गाड़ करके ही टांगा गया, जो भी हो, आप लोग ज्यादा जानते हैं, समझ लीजिएगा। लेकिन ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो ताकत को समझते थे, मानते थे। आकाश की ओर से हाथ उठाए और कहा, हे प्रभु माफ कर देना इन्हें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब उनके लिए भी माफी मांग रहे थे, अपने मारने वाले जल्लादों के लिए वो माफी मांग रहे थे। समझ लीजिए कितनी बड़ी उनकी आत्मा रही है, कितने वो अपने में लीन थे। माफी नामा मांगा गया, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए माफ कर देना। वो यही कह रहे थे कि हे प्रभु, ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा शुद्ध चैतन्य हूँ, मुझे मारा जाए, काटा जाए, मैं मरने वाला नहीं हूँ। इसी बात को गीता में कहा गया है, नैनम छिंदन दिशासानी नैनम दहति पावका ना चाकलेद्यन तापो ना सोसियति मारुतः। ये कुछ भी नहीं होने वाला है कि आत्मा अजर, अमर, अखंड और अजन्मा है। लोग मुझे मार रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। भोले भाले हैं। उनके अनुयायी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, और सबसे ज्यादा मांसाहार वही लोग कर रहे हैं आज। बड़े बड़े समंदर में जहाज लेके जाते हैं, मछलियां मारी जाती हैं, लाखों लाखों टन मछलियां निकाल ली जाती है एक दिन में, और पूरी दुनिया में बड़े शहरों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, गांव में पहुंच जाता है। गांव में जहां मछली नहीं मिलती है, वहां पर ये गाय और घोड़े, गधे को मारकर बेचा जा रहा है, पैकेट बंद, डिब्बा बंद। कैसा देश चल रहा है। और धार्मिक आस्था के दिन, धार्मिक त्योहारों के दिन सबसे ज्यादा ये कुकृत्य किया जाता है। मूक और निरीह प्राणियों को मारा जाता है बलि प्रथा के नाम पर और जीभ स्वाद के नाम पर। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परे। अपने लिए नरक पैदा कर रहे हैं ये लोग भगवान के नाम पर। भगवान को 2 बूंद चढ़ा दिया जाता है, 2 बूंद, और बाकी पूरा बकरा, मुर्गी, भेड़, ऊंट सब गटक जाते हैं लोग। इतना इनकी जो है भेजा है, पेट है कि कब्रगाह है।
लेकिन ये हो रहा है। ऐसी कितनी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, तीज त्योहार के नाम पर, प्रथाओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। इन सब चीजों पर मौका आने पर हम और अलग से चर्चा करेंगे। आज हमने देखा कि प्रथाएं हमारे पुरखों ने कभी अच्छा समझ करके शुरू किया था, देश को लाभ हो, जनता का कल्याण हो। एक बात बता देता हूं कैसे कल्याण हो बोलते हैं। अभी चैत्र रामनवमी का त्योहार आएगा। अभी पिछले दिनों भी एक त्योहार आया था जब जेवारा बोया गया था, समझ रहे हैं, गेहूं के ज्वारे देवी के सामने कलश वगैरह लगा करके घी के कलश से और दीपक जलाए गए थे, लेकिन जवारा बोया गया था। 9 दिन तक बढ़िया झूम झाम किए, देवी पूजन किए, सब किए, शक्ति की आराधना किए देश भर में। लेकिन आखिरी दिन में जेवारे को ठंडा कर दिया जाता है। कहाँ? तालाब में। अब तालाब में पानी भी नहीं मिलता है उस सीजन में, चैत नवरात्रि गर्मी के सीजन में, तो लोग ऐसे ही सूखे गड्ढा में फेंक के चले आते हैं। दुर्गा को भी कहीं डाल देते हैं, गणेशा को भी कहीं फेंक देते हैं। ये है हमारा देश। तो पवित्र जेवारा, बाबा रामदेव तो आज बोल रहे हैं कि ज्वारे का रस पियो। ये तो हजारों साल की परंपरा है। हमारे पुरखे जानते थे कि गर्मी में चिकन पॉक्स सा होता है, छोटी माता बड़ी माता, फोड़े निकल जाते हैं शरीर में। यदि उस समय जवारा का रस पिया जाए तो कभी भी ये चिकन पॉक्स नहीं होंगे, स्किन डिसीज नहीं होंगे। ये बताने के लिए शीतला मैया बना दिया गया। शीतला मैया कोई नहीं है, दुनिया में कोई इतिहास नहीं है शीतला मैया का। आप ही की आत्मा ही शीतलता है। आप सही बुद्धि समझ के हो तो आप सभी शीतला मैया हो, आप लोग ही कृष्ण और कन्हैया हो। यदि सच्चे मन से सच्चा काम कर रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो, ये बात बताना था। यही बात प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बेल पत्री में मक्खन लगा करके शिव को चढ़ाओ। वो सही नहीं बोल पाते क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको सही बोलना चाहिए कि जो बेल की पत्ती है उस पर मक्खन लगाकर या शहद लगाकर यदि बच्चा स्कूल जाने के पहले खाए 2-3 पत्ती, तुम खाना जी, ठीक है, स्कूल जाने के पहले बेल पत्ती में मक्खन लगाओ। यदि मक्खन नहीं है तो शहद लगाओ। ये खा करके बच्चा स्कूल जाएगा, 3 पत्ती रोज खाएगा। नई नई पत्ती जब आती है बेल के सीजन में, तो बच्चा का बुद्धि कुशाग्र होगा, इंटेलिजेंट होगा, बढ़िया मन मस्तिष्क वाला होगा। ये बात नहीं बोल पाता है तो वो बोलते हैं कि शिव को चढ़ाओ। अरे शिव आपके भीतर बैठा है जी, शिव के चिन्ह पर क्या पानी डाल रहे हो? अरे अपने चिन्ह पर पानी डालो, अपने को शीतल करो, तृप्त करो। तो ये बात लोग नहीं जान रहे हैं। हमारा देश इशारों और प्रतीकों में उलझ गया है। जेवारा का रस पीने से लाभ है वो भूल गए। जेवारा बोना और उगाना और उसको बहा देना, यही हमने सीखा है आज तक। बेलपत्री वो लगाना शिव पर, यही सीखा है। बाद में वो नाली में चला जाता है, दूध नाली में चला जाता है। कुछ नहीं होना वाला है। अरे गरीबों को पिलाओ, सिस्टम से काम करो और पानी अपने चिन्ह पर डालो, तो फिर ये सही अर्थ निकल पाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। पूज्य श्री साहेब को सुनते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।